थोड़ा ठीक लग रहा है। कहते हैं शराब पीना गाड़ी में भी मना है और शराब पीकर गाड़ी चलाना भी मना है। नमस्कार, मैं हूं पारुल और स्वागत करती हूं आज के खास कार्यक्रम में आप सभी का। प्रदेश सरकार ने जो 100 नंबर डायल गाड़ी चलाई है उसमें क्या कुछ हो रहा है? क्या वाकई इस जो सुविधाएं हैं वो जनता को मिल पा रही हैं या इस गाड़ी की सुविधा कोई और ही ले रहा है? प्रदेश सरकार ने 2015 से डायल 100 योजना शुरू की थी, जिसके तहत प्रदेश में होने वाली किसी भी वारदात की सूचना मिलने के आधे घंटे के ही भीतर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती थी, चाहे वो घटनास्थल पुलिस कंट्रोल रूम से कितना भी दूर हो। लेकिन कानून के रक्षक ही इस योजना पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। सरकार द्वारा दी गई गाड़ियों में बाकायदा शराब के जाम छलकाए जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पंद्रह अगस्त को प्रदेश सरकार ने जब डायल 100 सेवा शुरू की थी तो मकसद था मुसीबत में फंसे लोगों तक आधे घंटे में पहुंचना। प्रदेश सरकार की ये योजना काफी कारगर भी साबित हुई, लेकिन अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, प्रदेश सरकार ने जनता की सुरक्षा के लिए कानून के रखवालों को जो गाड़ियां दी हैं उसमें छलकाए जा रहे हैं शराब के जाम। देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से गाड़ी में मौजूद ड्राइवर, अटेंडर और पुलिस का एक जवान शराब के जाम छलका रहा है। ना ही इन्हें किसी का डर है और ना ही खौफ। ये नजारा है बैतूल का। अब आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि नशे में धुत दरोगा जी जनता को क्या मुसीबत से निकालेंगे जब खुद ही टल्ली हैं। आखिर टल्ली हो भी क्यों ना, साहब को लगता है कि ये तो कानून के रखवाले हैं, इनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। इस मामले को लेकर जब डायल 100 के मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। 15 गाड़ी है यहाँ पे डायल 100 के, सभी अभी तो ऑन रोड ही है, जिसमें से 2 गाड़ी अभी ऑफ रोड है। ये गाड़ियाँ सर क्राइम को रोकने के लिए लगाई गई है, क्राइम को इमरजेंसी सर्विस। शराबखोरी सर अभी तक के तो हमारे पास ये बात नहीं आई है सर, ये तो उचित नहीं है सर, बट हमारे पास में तो ऐसा कोई खबर नहीं आई है कि इस प्रकार की सूचना मिलेंगे तो हम तो उचित एक्शन लेंगे सर उनके। सर अगर बात सच है तो हम पहले तो हमारे IR सर को रिपोर्ट करेंगे इसके बाद। तो सुना आपने, मैनेजर साहब इस संबंध में शिकायत करने की बात कह रहे हैं। शराब के नशे में ड्राइव करना अपराध है। अगर आप शराब के नशे में गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन इन्हें किसका डर? ये तो कानून के रखवाले हैं, बेखौफ होकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, इनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। वहीं इस मामले को लेकर SDOP साहब से बात की गई तो वो भी इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन देते हुए नजर आए। रात को एक सूचना मिली थी, मैंने तस्दीक किया था, मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो शराब पिए थे। अगर ऐसी कोई बात है तो और विस्तृत जांच करें तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर ऐसी कोई तथ्य प्रकाश में आएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार डायल 100 योजना पर हर साल 100 करोड़ रुपए देती है ताकि प्रदेश की जनता अपने आप को मुसीबत के वक्त महफूज रख सके। लेकिन जब डायल 100 में मौजूद स्टाफ ही नशे में धुत होकर जनता की मदद के लिए पहुंचेगा तो आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता की सेवा कैसे होगी। फिलहाल देखना होगा कि बेखौफ होकर जाम छलकाते इस स्टाफ पर क्या कार्रवाई की जाती है।
स्टेट न्यूज डेस्क भोपाल। शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है। गाड़ी में शराब पीना तो उससे बड़ा अपराध है, लेकिन ये कौन सा अपराध है? क्या ये प्रशासन में बैठा हुआ कोई नुमाइंदा बता सकता है? शायद नहीं, क्योंकि जिसके पास भी अब तक हम गए उन्होंने यही कहा कि उनके पास इस तरह का कोई वीडियो नहीं आया। टेक्निकल जमाना है, व्हाट्सएप फेसबुक आप सभी यूज करते हैं, और उस समय जब ये वीडियो वायरल हुआ तो आप तक कैसे नहीं पहुंचा, ये सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है। चलिए, हेमंत पवार हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। ये तस्वीरें जहां से आई हैं वहीं की हम बात कर रहे हैं। हेमंत जी, जो तस्वीरें आई हैं वाकई चौंकाने वाली हैं। जो सरकार में बैठे, प्रशासन में बैठे नुमाइंदे हैं जो सुरक्षा का दावा करते हैं, डायल 100 चंद मिनटों में आप तक पहुंचाने का दावा करते हैं, लेकिन ये किस तरह की सर्विस है? ये जो है डायल 100 का बिल्कुल जो है पुलिस कर्मी और जो स्टाफ है, ये बिल्कुल मजाक बना के रखा है इन लोगों ने। और ये पहली घटना नहीं है बैतूल की, दरअसल इससे पहले भी कई जो शिकायतें आ चुकी थी, लेकिन जो डायल 100 के कर्मी हैं और जो पुलिस स्टाफ है जो उस पर रहता है, उनके वीडियो नहीं बन पाए थे। ये उस दिन बड़ी जैसे तैसे ये उस दिन भी इटारसी रोड से डायल 100 जो कि अपना पॉइंट छोड़ के, इसका पॉइंट बैतूल के कोतवाली का लल्ली चौक था, ये अपना लल्ली चौक का पॉइंट छोड़ के ये गाड़ी इटारसी रोड की तरफ घूम रही थी कम से कम 5 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे ये लोग, एक पुलिस का व्यक्ति था और 2-3 लोग और अलग थे। ये लोग बाकायदा, उनके हाथ में आप देख सकते हैं ग्लास है और सोडे की बोतल है, एक व्यक्ति के हाथ में नींबू है, और चारों के चारों शराब पी रहे हैं। और उसमें से ड्राइवर हंस भी रहा है, और एक व्यक्ति तो सोडे की बोतल भी कैमरे की तरफ दिखा रहा है कि ये देखिए सोडे की बोतल है, हम शराब नहीं पी रहे हैं। और फिर जब हमने पुलिस के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि हमने जांच की थी, लेकिन उनका जो पुलिसकर्मी है और जो डायल 100 कर्मी है, उनका कहना है कि वो लोग केवल सोडा पी रहे थे, शराब नहीं पी रहे थे, नींबू पानी पी रहे थे। सॉरी, माफ करिएगा, नींबू पानी पी रहे थे। अच्छा, अब नींबू पानी पीने के लिए आपको, यानी जो 100 डायल है वो अपना पॉइंट छोड़ के इटारसी रोड जा रही है कम से कम 5 किलोमीटर दूर। बिल्कुल जो शिवराज सिंह की जो महत्वाकांक्षी योजना है 100 डायल की, लोगों की सुरक्षा हो, इससे लोगों की जान बच सके और जल्द से जल्द उनके पास उपचार पहुंचे, इसका बिल्कुल मजाक बना के रखा है 100 डायल कर्मियों ने और पुलिस विभाग ने। बिल्कुल हेमंत, जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं साफ बयां कर रही हैं कि सुरक्षा के नाम पर दावे करने वाले प्रशासनिक अधिकारी खुद ही इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जिससे वाकई लोगों की उंगलियां अब इन पर उठने लगी हैं। जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं साफ बयां कर रही हैं कि ये लोग दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे कि ये किस चीज़ का सेवन कर रहे हैं। मतलब इनको मीडिया के कैमरों का, किसी की नजरें उन्हें देख रही हैं, इस चीज़ का कोई भी खौफ नहीं था उनके चेहरे पर। जी बिल्कुल, किसी प्रकार का खौफ नजर नहीं आया है, क्योंकि देखिए जब कैमरा वहाँ चल रहा था, मोबाइल से शूट किया जा रहा था, इनको एक नहीं 2 मोबाइल वहाँ थे, चालू थे। और उसके बावजूद ये लोग बिल्कुल बाकायदे अपने हाथ में गिलास रखे हुए थे और ना ही कोई सफाई दे रहे थे। उनसे बोला भी गया कि आप बताइए क्या है क्या नहीं है, तो बिल्कुल किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं दी गई। और अपने जो गिलास में जो शराब थी, वो शराब का सेवन किया गया इन चारों के द्वारा, और शराब का सेवन करके ये लोग निकल लिए वहाँ से। उसके बाद से ये जो गाड़ी है 5893 नंबर की ये गाड़ी है डायल 100, ये उस एरिया में नहीं देखी है, क्योंकि जैसे मीडिया में ये खबर आई कि डायल 100 में शराबखोरी हो रही है, डायल 100 को मैखाना बना लिया गया है, उसके बाद से डायल 100 की गाड़ियां जो है ये गाड़ी जो है उस रोड पे नहीं दिखी है। क्योंकि आला अधिकारी जो है, अभी घोड़ोंगरी, बैतूल में घोड़ोंगरी उपचुनाव है, तो आला अधिकारी जो है अभी मिल नहीं पाए थे, लेकिन उनके कानों तक जब बात पहुंचाई गई है उसके बाद थोड़ी सी अभी सुधार तो आया है कि डायल 100 अपने पॉइंट पे दिखाई दे रही है। लेकिन कई जो बैतूल के इलाके हैं उनमें कई जगहों से शिकायत आई है कि डायल 100 में शराब का सेवन हो रहा है और डायल 100 को बिल्कुल मैखाना बना दिया गया है। क्योंकि इससे पहले भी हमको कई शिकायतें मिल चुकी थी लोगों के द्वारा, लेकिन ये उस दिन कैमरे में कैद हो पाए हैं। चलिए, राकेश जैन हमारे साथ एसपी साहब जुड़ रहे हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है स्टेट न्यूज में आपका। जी, यहाँ हम बात कर रहे हैं डायल 100 की, जहाँ पर शराब का सेवन किया जा रहा था, बाकायदा गाड़ी को मैखाना बना दिया गया था, क्या कहेंगे? इस तरह की कंप्लेंट तो मुझे नहीं मिली है। सूचना मिली थी जिस पर डीएसपी को भेजा गया था, उन्होंने उसके वेरीफाई किया, तो ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई। सर, तस्वीरें हैं हमारे पास, बाकायदा ग्लास दिख रहे हैं। अगर आपका जो भी करस्पॉन्डेंट है लोकल में, अगर मेरे पास भिजवा देगा
तो मैं बिल्कुल जांच करा के उस पर कार्रवाई करा दूंगा। चलिए, लेकिन एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे साहब, क्या लगता है ये सही है कि गलत है? अब जांच के बाद ही मैं कह पाऊंगा, बिना जांच नहीं, किए कुछ भी कहना नहीं, संभव ठीक है, नहीं जांच के बाद आप यदि हुआ कहेंगे, है- लेकिन यदि ऐसा हुआ है जो आप बता रहे हैं तो गलत है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। ठीक। राकेश एसपी साहब हमारे साथ, राकेश सेन एसपी साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर थे। उन्होंने कहा ऐसी कोई भी खबर उन तक नहीं पहुंची है, लेकिन जैसे ही हमने उनको ये बताया कि तस्वीरें हमारे पास हैं, हमारे कैमरे में कैद हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। हेमंत हमारे संवाददाता हमारे साथ फ़ोन लाइन पर एक बार फिर से बने हुए हैं। हेमंत, एसपी साहब का कहना है कि अगर आप उनके पास इस तरह की तस्वीरें लेकर पहुंचते हैं तो वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। क्या जी, कहेंगे? देखिए, उनके पास अभी मैं तक ये बताना फुटेज नहीं पहुंचे होंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं बताना चाहूंगा कि इस बात की जानकारी एडिशनल एसपी और एसपी को है, लेकिन मैंने आपको बताया जैसे कि अभी घोड़डोंगरी उपचुनाव चल रहे हैं, इसमें ये इन लोग क्या है उधर लगे हुए हैं, इसलिए इन लोग ने अभी इस प्रकार की चीजों के ऊपर उतना गौर नहीं किया था। लेकिन जब मीडिया में ये बातें आई हैं, मीडिया में ये चीजें आने लगी, उसके बाद ये लोग जो एडिशनल एसपी है और एसडीओपी है, जो एसडीओपी ने भी हमारे कैमरे के सामने कहा है कि मैं जांच करूंगा और देखूंगा यदि कुछ ऐसा हुआ है तो। और देखिए, बताऊंगा ये कोई पहला मामला नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में 100 डायल चल रही है और 100 हरदा जिले में भी कुछ दिनों पहले ही हेमंत, 100 डायल- आपने कहा एसडीओपी साहब तक आपने ये बात पहुंचाई है, मीडिया कर्मियों ने वहां पे पहुंचाई है ये बात? जी जी बिल्कुल। जी, SDO ऐसी की बात स्थिति में ऐसा लखनऊ- तो संभव ही नहीं है कि सरकारी गाड़ी में बैठकर, डायल 100 गाड़ी में बैठकर पुलिस के ही जवान बैठकर इस तरह की शराब का सेवन करते हैं और ये बात उठकर बड़े अधिकारियों तक नहीं जाती है और वो साफ मुकर जी, जाते हैं कि देखिए- उन तक ये बात नहीं पहुंची है, तो सरासर गलत है, साफ समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए यदि कोई उनका निचला अधिकारी यदि जांच कर रहा है तो क्या वो अपने आला अधिकारी को इस घटना के बारे में बताएगा नहीं कि बहुत सर ऐसी ऐसी खबर आई है या ऐसा कुछ हुआ है? हेमंत, हमारे पास मीडिया कर्मी हेमंत आए जी, थे। हेमंत जी, राजेंद्र जी हमारे साथ समाज सेवी जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, सुन पा रहे हैं? बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डायल 100 में हो रहा शराब सेवन को लेकर, जो कि मैखाना बना दिया गया है गाड़ी को। क्या लगता है? जी, ये तो सरकारी बिल्कुल सही अधिकारियों है। को बताया नहीं गया अभी तक, क्योंकि एसडीओपी साहब तक ये बात पहुंचाई गई है। जी, ये 17 तारीख की बात है। बैतूल से 10-12 किलोमीटर शाखादेही गांव है। हेलो जी जी जी, वहाँ रात के 11:30 बजे के एक्सीडेंट की सूचना मुझे मिली और मैं भी वहाँ पर पहुंचा और गांव के भी लोग थे। वहाँ पर 100 गाड़ी खड़ी थी और वहाँ पर भी एक जो उस गाड़ी के जो मुखिया थे, जो अधिकारी थे, वो ड्रेस पे भी थे वो, और वो भी वहाँ शराब पिए हुए थे और वहाँ गांव वाले और हम सब लोगों ने भी इनसे बहसबाजी हुई और गाड़ियाँ टाइम पे पहुँचती नहीं है और बिना सूचना के गाड़ियाँ इधर उधर देखने में आती है। राजेंद्र जी, अभी एसपी साहब से हमारी बात हो रही थी, राकेश सेन साहब से। उनका कहना था कि उन्हें इस तरह की कोई भी सूचना नहीं मिली है, उन्हें इस तरह का कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिला है जिसमें इस तरह की कोई तस्वीर दिखाई दे। क्या लगता है, इतनी बड़ी बात अभी तक एसपी साहब के कानों तक नहीं पहुंची? नहीं, बिल्कुल पहुंची है। इसके पहले भी कुछ पुलिस को बातों को लेकर और इसी शराब को लेकर 100 गाड़ी की बात तो अपनी जगह है, लेकिन गंज की चौकी में भी जहां पुलिस वाले शराब पी के काम करते हैं, इस बात को लेकर मैंने स्वयं में आईजी को भी ज्ञापन दिया है। एडिशनल एसपी इसकी जांच कर रहे हैं। पुलिस का तो ये रवैया है कि पावती तक नहीं लेते हैं, यहाँ पर लोगों की शिकायत दर्ज नहीं करते हैं, ये सब मालूम है उनको। राजेंद्र जी, इसको लेकर कभी आपने कोई किसी बड़े जिम्मेदार अधिकारी से बात की? क्योंकि अगर कोई कंप्लेन दर्ज होती है तो जाहिर सी बात है उसकी रिसीव मिलती है, आपको नहीं मिली, गलत है, सरासर गलत है। बिल्कुल, हमने एडिशनल एसपी जो जांच कर रहे थे, 8 दिन पहले उनको 3 साक्ष्य पेश किए हैं हमने। एक लीला पवार है, एक प्रकाश शिंदे है, एक कमलेश कुंभारे जी है, जिनको पावती नहीं मिली। एक के घर में आग जली थी, 1.5 महीना हो गया। अगर उसको पावती मिल जाती तो हम शासन की तरफ से 10-5 हज़ार रुपये की उसको मदद कराते, वो अपनी झोपड़ी दुरुस्त कराती थी। एक को ऐसी मारपीट करके लूट लिया था। एक नगर सुरक्षा समिति का सदस्य 5 साल से पुलिस को सहयोग कर रहा है, उससे आफत आई, उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी गई, उसको पावती नहीं दी गई। आम बात है बैतूल में इसको। मतलब जितने भी नियम हैं, सरकारी कानून हैं, उनकी धज्जियां बाकायदा उड़ाई जा रही हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल 100%। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी तमाम बातचीत के लिए। तो देखा किस तरह से अलग ही तस्वीर यहाँ से निकल कर आई है।
एक बार फिर से हेमंत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेमंत, राजेंद्र जी से हमारी बात हो रही थी जो कि वहां समाज सेवा का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिसकी कंप्लेन तो की जाती है लेकिन उसकी पावती उनको नहीं दी जाती। क्या वाकई सही है? जी बिल्कुल सही है, यही बात मैं आपको अभी इससे पहले भी कहा था, मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार की कई शिकायतें आई हैं। कई एरियो में देखा गया है कि डायल 100 में गलत गतिविधियां हो रही है। स्टाफ ना होके दूसरे लोग बैठे हुए कई बार मिलते हैं, कहीं कहीं पे ये लोग शराब पी रहे होते हैं, कहीं पे ये लोग ऐसे आपत्तिजनक स्थान पे खड़े होते हैं जहाँ पे इन्हें इस गाड़ी को खड़े नहीं होना चाहिए। इस गाड़ी के काम है लोगों की सुरक्षा करना, लोगों की जान बचाना। ये बिल्कुल जो भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह की जो महत्वाकांक्षी योजना है 100 डायल, इसका बिल्कुल मजाक बना के रखा है 100 डायल कर्मियों ने। और जो स्टाफ उसमें काम कर रहा है, इनको केवल वो गाड़ी में केवल एसी दिख रहा है और एसी में हम सफर कर रहे हैं और हमारे पास 15 लाख 16 लाख की गाड़ी है, उसमें हम रौब दिखा रहे हैं। इस प्रकार हेमंत खंडेलवाल जी हमारे साथ बैतूल से विधायक जुड़ गए हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है स्टेट न्यूज में आपका। बात कर रहे हैं हम डायल 100 की, जिसके अंदर बाकायदा मैखाना चल रहा है, क्या कहेंगे? मेरी जानकारी में ये बात आज ही आई है। ऐसी अगर कोई शिकायत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि डायल 100 सरकार की बहुत अच्छी सुविधा है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर किसी जगह इस तरह से लोग शराब पी के या उसमें पुलिस वाले वहां पे गलती कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह की अगर कोई भी गतिविधि चलती है या इस तरह की कोई भी बात सामने आती है तो शासन ने उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हेमंत जी, क्या मानते हैं इस तरह से सरकारी वाहनों में शराब का सेवन करना सही है? नहीं, देखिए डायल 100 के इतने सारे वाहन हैं, सभी दो लोग इसे बड़ा सराह रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि किसी एक वाहन में लोग शराब पी के उस वाहन में घूम रहे हैं। तो इस बात से हम आपकी सहमत हैं कि इस तरह का कार्रवाई, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि शासन की अच्छी योजना का लोगों को लाभ मिल सके। और इसका अगर कोई दुरुपयोग करता है तो उस पर और भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस के ऊपर में कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से कोई इस तरह से ना करे। बिल्कुल हेमंत जी, क्योंकि तस्वीरें हमारे पास है, सबूत आप चाहे तो हम आपको दे सकते हैं। कार्रवाई नहीं, बिल्कुल मेरे भी जानकारी में आया कि शराब पी के घूम रहे थे और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन ये पूरी योजना की हम बुराई नहीं कर सकते, ये योजना बहुत अच्छी है और लोगों को इसका बहुत लाभ हुआ है। लेकिन अगर किसी जगह इस तरह की बात है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। सर, योजना अच्छी है, माना जनता की सुविधा के लिए है, लेकिन उसी योजना का माखौल आपके ही प्रशासन के अधिकारी जी उड़ा रहे हैं, तो इस पर तो वाकई बहुत ज्यादा पीठ थपथपाने वाली बात तो है नहीं। चलिए हेमंत जी, आपसे आश्वासन चाहेंगे, क्या कार्रवाई होगी उस पुलिस अफसर पर जो इस गाड़ी में बैठकर शराब सेवन? देखिए, बैतूल जिले में आचार संहिता लगी है, इस समय चुनाव चल रहे हैं, इसलिए हम अधिकारियों से नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद इस पे कार्रवाई हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी से और डीजी पुलिस से भी बात करेंगे। निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी और भविष्य में इस तरह की गतिविधि इस क्षेत्र में ना देखने को मिले, ऐसा प्रयास करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने जो आश्वासन दिया उस पर आप पूरी तरह से गौर करें और वो पूरा भी करें। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद। हेमंत खंडेलवाल जी बैतूल से विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर थे। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें उन तक पहुंची हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब विधायक साहब के पास ये खबर पहुंच चुकी है तो एसपी साहब ने कैसे इसे नकार दिया कि उन तक ये खबर नहीं पहुंची है, जबकि एसडीओपी साहब ने खुद हमारे कैमरे पर बाइट दिया है कि ऐसी कोई भी चीज़ अगर है तो उस पर कार्रवाई होगी। सवाल ये है कि सिस्टम या तो ढीला है या तो गड़बड़ है। सिस्टम या तो गड़बड़ है या तो ढीला है, दुरुस्त बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। हेमंत, क्या लगता है वाकई सिस्टम में गड़बड़ी है? एसपी साहब को पता नहीं, एसडीओपी साहब को पता है, विधायक तक को पता है, लेकिन एसपी साहब को खबर तक नहीं है। क्या लगता है, सिस्टम कहीं ना कहीं तो दिक्कत कर रहा है? होने की जरूरत है, क्योंकि देखिए बड़ी योजना है, अच्छी योजना है, लोगों के लिए कल्याण वाली योजना है, लोगों की सुरक्षा की योजना है, लोगों की जो है 100 डाल के कारण जाने बच सकती है, अच्छी योजना है। लेकिन जो आला अधिकारी है इनको बहुत सख्ती से काम लेना पड़ेगा। टीआई से लेके एसआई और जो नीचे लेवल का भी अमला है पुलिस विभाग का, इनको बिल्कुल सख्ती से हिदायत देनी होगी बड़े आला अधिकारियों की 100 डायल में बिल्कुल इस प्रकार की कोई गतिविधियां ना हो कि जिसके कारण पुलिस के ऊपर उंगलियां आए
और पुलिस को ऊपर लोगों का भरोसा ना रहे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आला अधिकारियों को सख्ती अपनानी पड़ेगी, उसके तभी ये बिल्कुल सब चीजें जो है हेमंत, रुकेगी। इस खबर पर एसपी साहब ने कहा है कि उन तक ये तस्वीरें पहुंचती हैं तो वो जरूर कार्रवाई करेंगे। आप जरूर ये तस्वीरें उन तक लेकर जाइएगा और हमारे कैमरे पर उनकी बाइट जरूर लेकर आइएगा ताकि जनता को एक बार फिर हम दिखा सके कि क्या सच है। बहुत शुक्रिया जी, तमाम जी, बातचीत बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ये वीडियो जरूर हम एसपी साहब को दिखाएंगे। बिल्कुल, और बहुत उसके बाद शुक्रिया, उनकी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। प्रतिक्रिया क्या हेमंत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए थे बैतूल से। बात हम कर रहे हैं डायल 100 की, जो सुविधा है, लेकिन इसका कैसे माखौल उड़ा रहे हैं प्रशासन में बैठे हुए खुद अधिकारी, खुद ही उनके नुमाइंदे। ये आपने खुद देखा, गाड़ी में बकायदा शराब के जाम छलकाए जा रहे थे, बाकायदा खुद अफसर साहब वर्दी में बैठे हुए थे। खाकी वर्दी की इज्जत हमारे देश में बहुत ज्यादा की जाती है, लेकिन उसी खाकी वर्दी में शराब के जाम लगाए जा रहे थे। ये कैसी सुविधा है जिसको दुविधा बना दिया गया है? ये कैसा सिस्टम है जिसे पता ही नहीं होता? उनके विधायक को पता है, उनके एसडीओपी साहब को पता है, लेकिन एसपी साहब को खबर तक नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्टेट न्यूज। नमस्कार।